हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का वेलकम कर रहा हूं। आखिरकार मैंने भी एडीओ को लेकर के अपनी चुप्पी तोड़ दी है और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एडीओ से संबंधित प्रश्नों को लेकर के, आपके सवालों को लेकर के मैं उपस्थित हो गया हूं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के आपके यूट्यूब पे ढेर सारे कमेंट आ रहे थे। हमारे व्हाट्सएप इंक्वायरी में ढेर सारी इंक्वायरीज आ रही थी कि क्या सर एडीओ का नया जो है वैकेंसी आ रहा है, क्या 400 पद आ रहे हैं या जो 200 पद आ रहे हैं बोल रहे हैं वो सही है क्या नहीं, क्या सिलेबस में चेंजेस हो गए हैं या बोनस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। हम तो सर 2 साल से एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या वो पढ़ा हुआ व्यर्थ हो जाएगा? ऐसे ढेर सारे जो है वो आपके सवाल हैं। अब देखिए क्या है, एडीओ की हवा वाकई में पिछले 2 साल से जो है वो आपका चल रही है और लगभग 2 साल से या उससे पहले से भी बहुत सारे छात्र जो हैं वो एडीओ की तैयारी कर रहे हैं। हम भी जो है 2 बैच उसका पढ़ा चुके हैं। ढेर सारे स्टूडेंट जो है वो बार बार रिवीजन करके थक चुके हैं, ठीक है। और मेरे से सबसे ज्यादा सवाल इसलिए भी पूछे जाते हैं एडीओ को लेकर के क्योंकि मैं खुद एडीओ रह चुका हूँ, 2012 बैच में चयनित रह चुका हूँ। अब क्या हुआ था, बात करते हैं मुद्दे पे। जो जो भी सवाल आपके हैं वो सारे सवालों को मैं कवर करने का जो है वो आपका प्रयास करूंगा। उसके बावजूद यदि कोई सवाल छूट जाता है इस सेशन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारा जो व्हाट्सएप इंक्वायरी नंबर है वहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए क्या है, एडीओ की अगर हम बात करें तो एडीओ में तो पोस्ट लगभग 400 से ज्यादा खाली है, क्योंकि 2012 में ईडीओ एग्जाम हुआ था। उस बैच के मैक्सिमम जो आपके अधिकारी हैं वो प्रमोट हो चुके हैं, डीओ बन चुके हैं, तो पोस्ट वैकेंट हो चुका है। और जो है उसके बावजूद जो है अभी क्या हुआ था, लोकसभा चुनाव से पहले एक फाइल बनी थी, वो वित्त विभाग के पास गई थी। विभाग अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, एक चीज मैं आपको बता दूं। विभाग जो है ढील नहीं बरत रहा है, विभाग बकायदा फाइल बना रहा है और फाइल को मूव भी कर रहा है। लेकिन वित्त विभाग जो है वो आपका डिक्लाइन कर देता है फाइल को। पिछली बार जो समस्या आई थी वो समस्या किसी भी यूट्यूब में जो है नहीं बताया गया, मैं बता रहा हूँ। पिछली बार एडीओ के जॉब को लेकर के, उसके जॉब प्रोफाइल को लेकर के वित्त विभाग ने फाइल जो है वो लौटा दी थी कि एडीओ का व्यक्तिगत मतलब काम क्या होता है। तो विभाग में एडीओ के लिए जो मेन काम होता है ना वो एनआरएलएम का होता है। वित्त विभाग का कहना था कि इस एक योजना के लिए हम अभी जो है ये खर्च वहन करने में जो है वो आपका सक्षम नहीं है। जबकि फील्ड में आप देखोगे तो एडीओ का जो वर्क होता है वो डायनेमिक नेचर का होता है। ग्रामीण विकास विभाग की जितनी भी योजनाएं होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में एडीओ का योगदान रहता है। तो अभी जो है मैं खुद जो है रायपुर गया था कुछ दिन पहले, तो रिटर्न में तो कोई भी नहीं दे सकता लिख करके, लेकिन 99% श्योर ये जानकारी आ रही है कि 450 पद लगभग खाली हैं जिसका प्रपोजल वित्त विभाग को भेजा गया था। वित्त विभाग ने लगभग आधे पदों को जो है वो आपका स्वीकृत किया है, ऐसा कहा जा रहा है विभाग के कुछ लोगों के द्वारा, गुप्त सूत्रों के द्वारा ये बोल सकते हैं। और मुझे जो पता चला है, मेरा जो सोर्स है उसके अनुसार 205 पद आ रहे हैं। मैं 200 भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं 205 बोल रहा हूँ। अब ये एकदम स्टेटमेंट या कमिटमेंट नहीं है मेरा, क्योंकि रिटर्न में कहीं पे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता अभी जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए। हो सकता है ये इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। पता चला 150 पोस्ट आ रहे हैं तो सर आपने 205 बोला था। ये जो मुझे मेरे जितने सोर्सेस हैं विभाग में उसके माध्यम से मुझे ये चीजें जो है वो पता चली है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है बदलाव की, क्या क्या बदलाव होंगे, ठीक है। तो बदलाव के बारे में यदि हम बात करें, बदलाव से पहले पहले एक्चुअल में क्या था, कैसे होता था ये एग्जाम, उसको मैं थोड़ा सा बता दूं। हालांकि जो तैयारी कर रहे हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन मान लो जो अभी तैयारी करने का सोच रहे होंगे उनको बता दूं। पहले एडीओ का जो पेपर था वो 150 अंक का होता था। व्यापम भी कंडक्ट किया है, 2 बार एग्जाम हुए हैं, 2012 में और 2017 में। दोनों बार सिलेबस सेम रहा है, टोटल मार्क्स भी सेम रहे हैं। 150 अंक का जो है वो आपका पेपर होता था। और ये 150 अंक के जो आपके पेपर होते थे, इसके लिए जो आपका समय दिया जाता था वो 3 घंटे का जो है वो आपका समय होता था। और ये 150 अंक जो है 5 पार्ट में डिवाइड था, 5 यूनिट में डिवाइड था, ठीक है। जिसमें से एक यूनिट था पंचायती राज व्यवस्था, दूसरा यूनिट ग्रामीण विकास, तीसरा यूनिट आजीविका, ठीक है। चौथा यूनिट सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन में मैं आपको बता दूं, इसमें केवल कॉन्स्टी थोड़ा सा प्लस अधिकांशतः छत्तीसगढ़ जीएस, मान के चलो छत्तीसगढ़ जीएस ही था, कॉन्स्टी भी नाम मात्र का 2-3 था। संविधान मेन सीजीजीएस होता था सामान्य अध्ययन में। और आपका हिंदी, ये 5वां यूनिट। बराबर अंकों का विभाजन था, 30 30 30 30 30 30 × 5 150, ऐसा था, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो, थोड़ा इसका एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे ज्यादा वेटेज जो है ये आपका ये वाले एरिया का है,
ठीक है, किसका किसका है? पंचायती राज, ग्रामीण विकास और ये आजीविका, इस त्रिकोण का ज्यादा वेटेज है। इन तीनों को मिला करके देखो 90 नंबर है। कि हिंदी फिर कर दिए, 30 नंबर का हिंदी है। और इसमें संविधान प्लस करेंट अफेयर प्लस सीजीजीएस ऐसा करके ये 30 नंबर का है। तो ज्यादा वेटेज उस समय दिखता था कि भाई इसको पढ़ लो ये 3 पार्ट को, और हिंदी तगड़ा कर लो, क्योंकि सामान्य अध्ययन में तो उटपटांग टाइप के क्वेश्चन भी पूछ देता है। तो फिर आपकी रणनीति ठीक है, तैयारी तगड़ी है। दूसरी बात, 2012 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कोई भी बोनस नहीं दिया गया था, लेकिन 2017 में जो आपका एग्जाम हुआ बाद में संशोधित करके, जो पीजीडीआरडी जिन्होंने किया था, पीजीडीआरडी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, पीजीडीआरडी जिसको कहा जाता है, उनको 15 अंक बोनस दिया गया। डायरेक्ट 15 नंबर ऐड नहीं होता, आप सभी को पता है। इसमें जितना भी आपका बोनस दिया जाता है उतने को घटा करके सबको बराबर करते हैं, उसके बाद उनको अंक मिलता है। हाँ, लेकिन पीजीडीआरडी वालों को बोनस तो मिलता है। ठीक है, ये कहानी अब खत्म होने वाली है। जो आपका सोर्सेज है उनसे जो पता चला है कि सिलेबस जो है इसमें बदलाव होने वाला है। अब एक चीज याद रखना, सबसे पहले चीज, जो पुराने छात्र हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं एडीओ का, कई लोग पीजीडीआरडी करके भी बैठे हैं इसीलिए, ठीक है, पिछले बार एडीओ आया था या एडीओ का हवा चला उसके बाद कई लोग पीजीडीआरडी कर लिए हैं, ठीक है, या खरीद लिए हैं, ठीक है। जो भी है, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहूंगा। तो पीजीडीआरडी तो किए हैं ना, मेहनत किए हैं, फीस दिए हैं, समझ लो, पढ़े हैं, कई लोग अच्छे से भी पढ़ के पीजीडीआरडी किए हैं। वो तो फिर एडीओ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्लस कई छात्र ऐसे हैं जिनको पता है कि हम बिना पीजीडीआरडी के भी एडीओ निकाल डालेंगे, और एडीओ ही हमारा सपना है। रीजन वाइज ये है कि एडीओ में मैथ्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है, कंप्यूटर इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए, ठीक है, जो थोड़े कठिन सब्जेक्ट होते हैं, कई लोगों को मैथ्स रीजनिंग कितना भी पढ़ने बनता नहीं है, तो उनके लिए तो एकमात्र मतलब ये सपना है कि हमको यही निकालना है, ठीक है। अब देखो क्या है, सिलेबस में बदलाव जरूर हो रहा है, लेकिन आपको एकदम पैनिक नहीं होना है। बदलाव ना होकर के सिलेबस में कुछ ऐड किया जा रहा है, और ऐड जो किया जा रहा है वो थोड़ा मोड़ा नहीं है, वो भयंकर है, अपने आप में एक सागर है। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या संभावनाएं हैं। संभावित नया पाठ्यक्रम, मैंने यहाँ पे संभावित वर्ड जोड़ा हुआ है क्योंकि कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं, ठीक है। लेकिन जितनी भी खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार से संभावित नया पाठ्यक्रम अब 150 अंकों का ना हो करके 100 अंकों का संभावित है। रीजन आपने देखा होगा कि व्यापक अब जितने भी एग्जाम अपने ले रहा है, वो एग्जाम अब वो 150 की जगह 100 अंकों का ले रहा है, और समय अब वो 3 घंटा नहीं देता है, समय अब वो देता है आपका 2 घंटा। एडीओ में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। अब जो है आपके 100 अंक के प्रश्न जो है वो आपके रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे 150 क्वेश्चन की जगह, और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अभी बोनस वोनस के बारे में और इसकी रणनीति के बारे में मैं बात करूंगा, उससे पहले सिलेबस संभावित क्या हो सकता है वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखो, सामान्य अध्ययन का अब वेटेज जो है वो बढ़ने वाला है। पहले पंचायती राज, ग्रामीण विकास, आजीविका, ये पूरा का पूरा 90 नंबर का था जो अभी मैंने आपको दिखाया, तो इसका वेटेज जो है, ये त्रिकोण का वेटेज ज्यादा था। अब जो है वेटेज बढ़ने वाला है किसका? सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन जो है वो 50 अंक का होगा, 100 में 50, 50% जीएस होगा, जिस जीएस में केवल छत्तीसगढ़ जीएस नहीं रहेगा, छत्तीसगढ़ जीएस के साथ साथ भारत का सामान्य अध्ययन भी रहेगा। भारत का सामान्य अध्ययन मतलब क्या होता है? भारत का पूरा इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, भारत का पूरा भूगोल, भारत का संविधान या राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्लस वो सामान्य अध्ययन में ये 4 जो इंडियन जीएस होते हैं ना, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टी, इंडियन इकोनॉमिक्स और इंडियन ज्योग्राफी, इसके अलावा वो साइंस भी घुसेड़ देता है, ठीक है। तो विज्ञान भी शामिल कर सकता है, ये भी मतलब हो सकता है। मतलब पूरा जो नॉर्मल जीएस होता है ना, वो पूरा जो है इसमें डाल देगा, ठीक। अभी संभावना ये बताई जा रही है कि इसमें जो सीजीजीएस होगा वो 15 अंक का लगभग होगा, और बाकी जो इंडियन जीएस वाला पोर्शन होगा वो 35 अंक का होगा, ठीक है। ये कम ज्यादा हो सकता है, बराबर कर सकता है, ठीक है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्यों, चूंकि एरिया बड़ा होता है इसका, आपका नॉर्मल जीएस का, ठीक है, तो ये ज्यादा अंक का हो सकता है और सीजीजीएस कम अंक का हो सकता है। हालांकि ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि छत्तीसगढ़ के एग्जाम में हमेशा सीजीजीएस का वेटेज ज्यादा रखना चाहिए। सीजीजीएस अगर 35 अंक का हो और इंडियन जीएस 15 अंक का हो तो ज्यादा बेहतर है, बाकी दोनों मिला करके तो 50 होंगे, ठीक है। जीएस वाला पोर्शन हो गया 50, तो 50 तो पूरा इसमें से निकल गया ना, बचा आपका 50। अब इस 50 में क्या रहेगा देखिए,
इस 50 में हिंदी जो है लगभग 20 रहेगा, 20 अंक का आपका हिंदी रहेगा। तो ये 50 और ये 20 हो गया 70, बच गया 30 अंक का ये जो पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका। कभी इसका वेटेज जो ज्यादा था, इसका वेटेज अब कम होने वाला है। ठीक है, पहले यही आपका सिलेक्शन पॉइंट था, अब ऐसा नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब आप इसको टुकड़े में तोड़ोगे तो देखो, 10 नंबर का पंचायती राज, 10 नंबर का ग्रामीण विकास, 10 नंबर का आजीविका। ये पंचायती राज तो आप पहले से पढ़ते आ रहे होगे, जो छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं वो पंचायती राज भी पढ़ते हैं। ग्रामीण विकास और आजीविका 20 नंबर का नया है। तो अगर कोई सोच रहा हो कि जो पहले से तैयारी कर रहा है वही इस एग्जाम को निकालेगा, तो ऐसा नहीं है। जो केवल पीजीडीआरडी किया है वो ग्रामीण विकास आजीविका अच्छे से पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों किया गया? कई लोगों को ये सिलेबस पसंद आ रहा है, कई लोगों को ये सिलेबस पसंद नहीं आ रहा है। मैं उन दोनों पक्षों के बारे में बताता हूँ। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पीजीडीआरडी वगैरह नहीं किया है, उनको ये सिलेबस बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि वो जीएस तो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, केवल एडीओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो पीएससी व्यापम के सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उन्होंने सीजीजीएस पढ़ा हुआ है, इंडियन जीएस जो है वो आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा सा खुश हो रहे हैं कि कम से कम जो पढ़ा हुआ चीज है वो आपका ऐड हो गया। पीजीडीआरडी वाले थोड़े से इससे नाखुश हैं, क्योंकि पीजीडीआरडी वाले अधिकांशतः मैंने जो देखा है वो ओल्ड सिलेबस को ही फॉलो करते हुए चल रहे थे, और पीजीडीआरडी करके उनका एक ही उद्देश्य था, केवल एडीओ पे फोकस था। जबकि बाकी लोगों केवल एडीओ पे फोकस नहीं था, इसीलिए वो सीजीजीएस के साथ साथ अदर जीएस भी पढ़ रहे थे। भाई वो छात्रावास अधीक्षक भी दिला रहे थे, परिचारक भी दिला रहे हैं, शिक्षक भर्ती भी दिला रहे हैं, पीएससी भी दिला रहे हैं, दुनिया भर का जितना एग्जाम आ रहा है सब दिला रहे हैं। तो वो इंडियन जीएस भी पढ़ रहे थे। लेकिन पीजीडीआरडी वाले, भाई जीएस के नाम पे तो हमको एक ही पढ़ना है, क्या पढ़ना है, छत्तीसगढ़ पढ़ना है करके यही पढ़ रहे थे। अब उनको जो है आपका थोड़ा सा दिक्कत ये हो रहा है कि अब सर इंडियन जीएस जोड़ दिया, जो कि इतना अथाह है ना। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इंडियन जीएस अथाह है, सागर है। ठीक है, वो जोड़ दिया। तो अब तो क्या है ना, पीजीडीआरडी वालों को लगभग लेवल में ला दिया। किसके लेवल में? जो पीजीडीआरडी नहीं किए हैं और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लेवल में। और एक्चुअल में ये कहा भी जा रहा है, तो सुनने में भी आया विभाग में, कि बोनस तो देंगे भाई, लेकिन दोनों टाइप के छात्रों को लेवल में लाने के लिए हम इसमें सामान्य अध्ययन को जो है वो आपका ऐड कर रहे हैं, ताकि जो प्रतियोगी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और पीजीडीआरडी नहीं किए हैं, उनको भी जो है आपका इसमें थोड़ा सा इक्वल जो है वो किया जा सके। बोनस तो देंगे ही। अब बोनस देखो, यहाँ पे मैं 10 अंक क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जो पहले 15 अंक बोनस मिलता था वो 150 नंबर पे मिलता था। अब जो है 100 अंक का पाठ्यक्रम होगा, तो 10 से ज्यादा नहीं देंगे, अधिकतम 10 मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 10 से कम ही हो सकता है, 5 से 10 के बीच बोनस हो सकता है, लेकिन बोनस मिलेगा। ठीक है, पीजीडीआरडी वालों को बोनस मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, अब बोनस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसके तो फिर दोनों तरीके के आंसर होंगे ना। जो पीजीडीआरडी नहीं किए हैं वो बोलेंगे सर बोनस नहीं मिलना चाहिए, जो पीजीडीआरडी किए हैं वो बोलेंगे सर हम मेहनत किए हैं इसके लिए, हम इसी पोस्ट के लिए समर्पित है, हमको मिलना चाहिए। दोनों की बात सही है। ठीक है, दोनों जो है अपने अपनी जगह सही है। लेकिन आप किसी भी टीम में हो, आप पीजीडीआरडी वाले टीम में हो या आप फ्रेशर टीम में हो, ये एग्जाम अब ऐसा हो गया है ना कि किसी का इसमें एकाधिकार नहीं रह गया। अगर आप फ्रेशर हैं तो देखिए इनका वेटेज उतना नहीं है, सामान्य अध्ययन भी आपका जोड़ दिया है, बिल्कुल आप अभी से भिड़ जाइए, तैयारी करना चालू कर दीजिए। पीजीडीआरडी वालों में आपस में कंपटीशन होगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ जो पीजीडीआरडी किए हैं, क्योंकि देखो बेटा जो 2017 में एग्जाम हुआ था ना, उसमें पीजीडीआरडी वालों की संख्या इतनी नहीं थी। अब तो एडीओ तैयारी करने वाला मैं देखता हूँ, मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, हर तीसरा स्टूडेंट मेरे को पीजीडीआरडी की डिग्री डिप्लोमा लेकर के बैठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो पीजीडीआरडी जो किए हैं ये भ्रम में मत रहना कि ये हमारे पास ये डिप्लोमा है तो हम सेफ हैं, सेफ नहीं हो बेटा। आप गंभीर हो जाओ, क्योंकि मैंने तो जितने लोगों को देखा है सब बहुत सारे लोग बीएड टाइप के पीजीडीआरडी करके बैठ गए हैं। ठीक है, हजारों लोग इस बार पीजीडीआरडी वाले मिलेंगे, तो पीजीडीआरडी वालों को भी मैं आपको बोल रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो। खास करके आप लोग अगर ये नहीं पढ़े हो इंडियन जीएस, उसको पढ़ना चालू कर दो, बाकी चीजों को भी रिवीजन करना चालू कर दो। राह उतना आसान नहीं है, एकदम मुश्किल नहीं है, मुश्किल तो कुछ भी चीजें नहीं है ना। लेकिन होता क्या है कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है ना, तो लोग थोड़े से क्या पड़ जाते हैं, लेजी पड़ जाते हैं। वो नहीं पढ़ना है आपको, सुख चैन त्याग के जी मर के जिसको पढ़ना बोलते हैं ना, वैसे पढ़ना है। ठीक है, अब पहले रणनीति अलग हुआ करती थी, अब क्या हो सर रणनीति? अगर ऐसा सिलेबस होता है सर, जो कि संभावना है पूरी तरीके से, तो रणनीति क्या होनी चाहिए? तो रणनीति तो सीधा बनाया जाता है बेटा नंबर ऑफ एरिया को देख करके।
नंबर ऑफ एरिया से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आपको पूरा फोकस करना है किसके ऊपर, जीएस के ऊपर। अब होता क्या था, एडीओ का नाम सुनते थे ना तो बच्चे इसके पीछे भागते थे, ये त्रिकोण, ये त्रिदेव, ये मिल जाए सर, पंचायती राज ग्रामीण विकास आजीविका, पंचायती राज ग्रामीण विकास आजीविका, क्योंकि ये 90 नंबर का होता था और सही भी था उसके पीछे भागने का जो आपका रीजन था। बट अब ये तीनों मिला करके 30 नंबर का है, ठीक है। 70% एरिया जो है वो आपका ये है। अब ये 70% एरिया आप देखोगे तो इसमें जो सीजीजीएस है प्लस सामान्य अध्ययन है, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी 20 अंक का है, और लेकिन मैं हिंदी को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ, मैं तो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ हिंदी को। क्यों? देखो होगा क्या, इसमें आपको बता रहा हूँ। पंचायती राज से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, ठीक है, पंचायती राज अधिनियम जो अच्छे से पढ़ेगा उससे क्वेश्चन बन जाएंगे। ग्रामीण विकास में जो आपका अधिकांश एरिया है योजनाओं का है, योजनाएं सब आप पढ़ लेंगे, ये भी क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन आजीविका थोड़ा सा क्या है ना, ये आजीविका थोड़ा सा बोलना चाहिए गपेड़ू सब्जेक्ट है, कुछ पढ़े रहोगे कुछ आता है, ठीक है, तो इसमें उतना स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक। तो कुल मिला के इसको मैं नॉर्मलाइज करके 20 ही मानता हूँ। आप इसमें जो है 30 में 30 तो नहीं ला पाओगे, 20 से 22-25 ले आए तो बहुत है। लेकिन हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, हिंदी जान गए मतलब जान गए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं सेलेक्ट हुआ था हिंदी 30 अंकों का था, उसमें मेरे को 28 मिले, 2 ही गलत हुए थे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 20 में 20 लाओ, लेकिन 15 प्लस तो इसमें लाओ ही लाओ, 18 लाओ। ये आपका एक दो से ज्यादा गलत नहीं होने चाहिए हिंदी, ये बहुत आपको स्कोर करेगा। तो रणनीति इसके ऊपर है, इसको फोकस ज्यादा करो, इसको फोकस अब थोड़ा कम करो, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें से नए विद्यार्थी जो हैं, सर हम अभी तैयारी चालू कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, सिलेबस आपके सामने है, फ्रेश सिलेबस है, जीएस वगैरह भी शामिल है, आप चालू कर दो तैयारी। अब उन विद्यार्थियों की बात करता हूँ, उसमें से बहुत सारे पीजीडीआरडी वाले भी हैं, बहुत सारे पीजीडीआरडी नहीं किए हैं वो भी हैं। सर हम जो पुराना पढ़े थे, ओल्ड पढ़े थे, वो काम आएगा कि नहीं? बिल्कुल काम आएगा, 85% सिलेबस वही है, ठीक है। ऐड हुआ है ये जो सामान्य अध्ययन, ये तो भाई पूरा का पूरा ऐड हुआ है, उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना। लेकिन जो पुराना आप पढ़े हो, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन आप पढ़ रहे हो, कोई परिवर्तन नहीं उसमें। पंचायती राज 2 सालों में कुछ भी नया चीज इसमें नहीं बदला है, ठीक है, नाम मात्र का परिवर्तन भी नहीं हुआ है। ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास में मान के चलो कि 70% एरिया वही है। ग्रामीण विकास में बस आपको अपडेट करना है किनको, योजनाओं को, कुछ बदलना नहीं है। अब योजना में भी कुछ योजना एकदम ऐसा बदल नहीं जाएगा, नरेगा बदल जाएगा नहीं बदलेगा, एनआरएलएम बदल जाएगा नहीं बदलेगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना बदल जाएगा नहीं बदलेगा, प्रधानमंत्री आपका ग्रामीण आवास योजना बदल जाएगा नहीं बदलेगा। थीम तो पूरा वही है ना, 2 सालों में कोई थीम नहीं बदला है, बस हल्का सा जो डेटा है ना वो बदल जाएगा। कुछ किस्त कम ज्यादा हुआ है, ठीक है, वो है, कुछ मजदूरी कम ज्यादा हो गई है, वो ये सारी चीजों को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप खुद से आप अपडेट कर सकते हो उसको तो बहुत बढ़िया है, आप खुद से अपडेट कर लो। खुद से अपडेट नहीं कर सकते हो तो मार्केट में जो बुक्स वगैरह आएंगी उनका सहारा ले लो। आप सहारा ले सकते हो आर्थिक सर्वेक्षण का, आप सहारा ले सकते हो जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है उसका। नहीं तो आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अपने आसपास। अगर ऑफलाइन कोचिंग है, जाना चाहते हो वहां चले जाओ, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो आप वहां ज्वाइन कर लो, ठीक है, कहीं से भी ज्वाइन कर लो। मैं ये नहीं बोलता हमसे पढ़ लो, लेकिन आप अगर समय बचाना चाहते हो तो कोर्स जो है आप ज्वाइन करके अपना समय जो है वो इजी कर सकते हो। आजीविका वाला पोर्शन में कोई बदलाव नहीं है यार, आजीविका वाला पोर्शन सेम का वही है, वही हल्का फुल्का जो डेटा है चेंज हुआ है वो बदलेगा। सिलेबस में बदलाव नहीं होगा, एक चीज जान लेना आप, थोड़ा बहुत बस कुछ नया चीजें ऐड हो सकती हैं, वो नई चीजें जो है आपको अपडेटेड मिल जाएंगी, ठीक है। हमारा ऑनलाइन कोर्स लगो तो उसमें अपडेटेड जो है वो आपका मिल जाएगा, ठीक है। बोनस को कम नहीं किया गया है, 100 अंक का है, इसीलिए उसके पर्सपेक्टिव में थोड़ा बोनस जो है वो आपको कम लग रहा है। तो इस बार जो है प्रयास ये किया जा रहा है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है और पीजीडीआरडी वाले स्टूडेंट हैं उनको बराबर मौका दिया जाए, ठीक है। अब भी कई लोग ऐसा कहते हुए मिलेंगे कि सर हम तो 2 साल से देख रहे हैं, आ ही नहीं रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि एडीओ आएगा भी या नहीं आएगा। तो अगर आप इस दुविधा में रहोगे ना कि नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन से मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो फिर आप बाहर हो, है ना, आप सिलेक्शन से बाहर हो, फिर आप छात्र राजनीति बस करते हुए रह जाओगे, पढ़ के सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। किसी को क्रिटिसाइज करोगे, किसी कोचिंग टीचर को क्रिटिसाइज करोगे, या किसी बुक पब्लिशर को क्रिटिसाइज करोगे कि बस बुक बना रहे हैं बेच रहे हैं, कोर्स बना रहे हैं बेच रहे हैं। अरे तो तैयारी पहले से ही करनी पड़ती है ना, इस चीज को आप एक्सेप्ट करो,
ठीक है ना। आज नोटिफिकेशन आया, कल हम कोर्स लॉन्च भी कर देंगे, क्रैश कोर्स में तैयारी हो पाएगी? ढंग से नहीं तैयारी हो पाती है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे एग्जाम को जब सुनने में आता है कि हाँ ये आ रहा है, तब से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। और याद रखना, पढ़ा हुआ चीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, तो एबीसी करने की बजाय पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अगर आपको एडीओ बनना है तो, नहीं तो ये भी वैकेंसी आएगी आपके नजरों से और नजरों से चली जाएगी। 200 लोग 300 लोग एडीओ बन जाएंगे। आप फिर अगले एग्जाम की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे या पूछते हुए दिखाई देंगे कि सर सही में ये पोस्ट आ रहा है कि नहीं। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा मैं उस दिन से पढ़ना चालू करूंगा, तो ये मूर्खता है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि योग्यता वगैरह में कुछ परिवर्तन हो सकता है क्या, तो नहीं होगा। योग्यता वही आपका ग्रेजुएशन रहेगा। ठीक है, आयु 21 वर्ष रहेगा। पाठ्यक्रम तो मैंने बता दिया क्या चेंजेस होगा। परीक्षा पद्धति ऑब्जेक्टिव रहेगी, है ना। माइनस मार्किंग रहेगा, व्यापम लेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, माइनस मार्किंग जरूर रहेगा इसमें। टोटल पद मैंने बता दिया संभावित क्या हो सकते हैं। अध्ययन सामग्री की अगर हम बात करें तो अध्ययन सामग्री जीएस का तो लगभग सबको पता है जो एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहे हैं। सीजी के मार्केट में बुक्स हैं, सामान्य अध्ययन के बुक्स हैं। आप जो है कोचिंग के बुक्स भी ले सकते हैं, है ना। या फिर अगर आप कोई प्रामाणिक स्रोत पढ़ना चाहें तो बृहद संदर्भ पढ़ सकते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। और आपका कहना चाहिए छत्तीसगढ़ समग्र पढ़ सकते हैं। ठीक, हिंदी व्याकरण के लिए बहुत सारी बुक है ना, हरदेव बहारी वगैरह की बुक मिलती है। मुझे पर्सनली लूसेंट जो है वो अच्छा लगता है हिंदी व्याकरण के लिए। पंचायती राज के भी मार्केट्स में आपको बुक्स मिल जाएंगे। रही बात ग्रामीण विकास आजीविका, कुछ दिन वेट करेंगे, इनका भी अपडेटेड जो है बुक्स मार्केट में मिल जाएगा। अभी यदि अभी से पढ़ना है तो प्रशासनिक प्रतिवेदन डाउनलोड कर लो, है ना, इंटरनेट में मिल जाएगा। और आपका इकोनॉमिक सर्वे डाउनलोड कर लो, मिल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे भी मैं आपको बता दूं, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं हैं उन्हीं को पढ़ना, कचरा मत पढ़ना। कई लोग कचरा पढ़ते हैं, मैं देखा हूँ ढेर सारी योजनाओं को पढ़ रहे हैं। अरे आपको केवल रूरल डेवलपमेंट की योजना पढ़नी है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं पढ़नी है, सामाजिक सेवाओं में जो पेंशन स्कीम होते हैं उनको बस पढ़ना है। कई लोग जो है वो आपका खाद्य विभाग की योजना पढ़ रहे हैं, कृषि विभाग की योजना पढ़ रहे हैं, महिला बाल विकास विभाग की योजना पढ़ रहे हैं, नगरीय निकाय की योजना पढ़ रहे हैं। सब व्यर्थ है, वो नहीं आने वाले। ठीक है, केवल ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं को आपको फोकस करना है। हार्ड स्टडी नहीं करना है, स्मार्ट स्टडी करना है। ठीक है, आजीविका जो पुराने नोट्स है, लगभग 90% आजीविका जो है वो आपका सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। थोड़ा बहुत अगर बदलाव होगा नया सिलेबस में तो हो सकता है, नहीं तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। संपूर्ण तैयारी के लिए मैंने कहा आप चाहें तो हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्स जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है 15 जून से। 15 जून से आपका एडीओ का ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, केवल ऑनलाइन के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें क्लासेस प्लस नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। दो टाइप के बैच हैं हमेशा की भांति, जैसे पहले भी दो टाइप के बैच थे, एक तो कंप्लीट बैच था, एक तो 3 सब्जेक्ट का बैच था। सेम उसी प्रकार का दो बैच यहाँ पे जो है बनाया गया है। इसमें से एक बैच है एडीओ का, आ, जो आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन पर कोर्स जो है वो आपका लॉन्च हो चुका है, एडमिशन भी शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन का लिंक, कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, हमारे कमेंट बॉक्स में है। आप क्लिक कीजिए और वहां पे पहुंच जाइए। 3 सब्जेक्ट का जो आपका कोर्स है, 3 सब्जेक्ट मतलब पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आपका आजीविका। ठीक है, इसका जो आपका कोर्स है अवेलेबल है आपका, मतलब 15 जून से अवेलेबल होगा। एडमिशन जो है वो आपका शुरू हो गया है। इसका फीस है 3,000। पिछले बार भी फीस हमने 3,000 रुपए ही रखा था, बट इस बार फीस हमने जो है वो आपका डाउन किया है। और पहले 100 छात्रों के लिए ये 1990 में अवेलेबल है। तो अगर आपको क्लास करना है, पढ़ना है, तो 15 जून का वेट मत करें। 15 जून तक डेफिनेटली 100 सीट भर ही जाएंगे, इसकी गारंटी है। उससे पहले आप प्रवेश ले लीजिए। ठीक है, अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं तो अभी से प्रवेश जो है स्टार्ट हो गया है। नीचे लिंक है, वहां पे क्लिक करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और कोर्स में खुद को रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, तो प्रथम 100 स्टूडेंट के लिए 1990 में जो है वो आपका अवेलेबल होगा। ठीक, कम से कम शुल्क रखने का हमने प्रयास किया है, एकदम मिनिमम जो है आपका रखने का प्रयास किया है। कुछ लोगों को ये भी जो है ज़्यादा लगता है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, इससे कम में संभव नहीं होता। इसमें से भी बहुत सारे टैक्स में और बहुत सारे चार्जेस में जो है वो आपके कट जाते हैं। ठीक है, तो इतना तो आपको लगेगा। इसके बाद इसमें एक नई चीज़ जो है शामिल किया हूँ मैं, उस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान देना, खास करके जो एस के पटेल आईएएस एकेडमी के ओल्ड स्टूडेंट हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ केवल ऑनलाइन ओल्ड स्टूडेंट की, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ऑफलाइन में हमारे छात्र रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऑनलाइन कोर्स में हमारे छात्र रहे हैं, एडीओ में ही नहीं। आपने पिछले 2-3 सालों में हमारे एकेडमी का कोई भी कोर्स लिया हो ऑनलाइन, ठीक है, आपको डायरेक्ट इस मेन फी में 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
ठीक है, मतलब ये जो कोर्स है ये आपको लगभग 1800 में जो है वो आपका मिल जाएगा, जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, इस नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा। हाय हेलो लिख के व्हाट्सअप मत करना। आपको व्हाट्सअप कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप अपना नंबर लिखेंगे, कौन सा नंबर, जिस नंबर से आपने एडमिशन लिया था। उसके बाद सेकंड लाइन में अपना नाम लिखेंगे XYZ। थर्ड लाइन में आपने अपने कोर्स का नाम लिखेंगे, जो कोर्स में कभी आपने हमसे एडमिशन लिया था, पढ़ा था। हमारे ऑपरेटर के पास पूरा डिटेल है पिछले 2-3 सालों का। आप अपना नंबर, नाम और कोर्स का नाम बताएंगे तो वो मैच कर लेंगे कि हाँ आप फलाने बैच में थे। और आपको एक कूपन कोड दे दिया जाएगा व्हाट्सएप पे ही। उस कूपन कोड को जैसे ही अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट 40% आपका ऑफ हो जाएगा। ये हर स्टूडेंट के लिए, ये एडीओ के ओल्ड स्टूडेंट के लिए नहीं है। आपने कोई भी कोर्स लिया हो, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा कोर्स लिया हो, और आप यदि हमारे पुराने ऑनलाइन स्टूडेंट है, डायरेक्ट आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका डिस्काउंट है ये आप अवेल कर सकते हैं। ये डिस्काउंट आप याद रखें, ये 15 जून तक अवेलेबल रहेगा। उसके बाद आप मैसेज करेंगे सर एडमिशन दे दीजिए करके, तो फिर ढेर सारे काम पड़ जाते हैं, उसके बाद संभव नहीं हो पाएगा। तो आप भी 15 जून से पहले पहले ये कर लीजिए। ठीक है, दूसरा जो कंप्लीट बैच है हमारा, कंप्लीट बैच में भी क्लासेस प्लस नोट्स, इसकी फीस है आपका 6000 रुपए। पिछले बार तो इसकी फीस जो है आपका 6000 रुपए थी, इस बार भी 6000 है। इस बार हम फीस कम करेंगे सोच रहे थे, इसका फीस हम 4000 करेंगे सोच रहे थे, अगर पुराना सिलेबस रहता तो। लेकिन पुराना सिलेबस नहीं, क्योंकि पुराना सिलेबस में केवल छत्तीसगढ़ था। इस नए सिलेबस में देखो, छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत का पूरा सामान्य अध्ययन, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था, साथ ही यदि नोटिफिकेशन में साइंस वगैरह ऐड होता है तो हम उसको भी ऐड करेंगे। नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐड हो जाता है सामान्य अध्ययन में, साइंस ऐड कर दिया, साइंस ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो जो भी ऐड करेंगे, जो भी ऐड होगा उसमें ऐड हम कर देंगे, अपडेट हम कर देंगे कोर्स को। तो इसमें इस बार क्या है, पूरा जीएस का एरिया बड़ा कर दिया गया, इसलिए फीस जो है वो बढ़ गई है, 6000 हो गई है। लेकिन ये 6000 की फीस भी जो है वो 4000 में आपको, 3990 रुपए में आपको मिल सकती है, वही 100 स्टूडेंट को। ठीक है, ये कोर्स भी जो है वो आपका पब्लिश हो चुका है हमारे एप्लीकेशन पे, नीचे कोर्स का लिंक है, एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कीजिए, इनरोल कर लीजिए, क्योंकि 15 जून तक जो है 100 सीट भर जाएंगे और आपको फिर जो है डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। इस कंप्लीट कोर्स में भी जितने भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं उनको डायरेक्ट 40% का डिस्काउंट है। तो ये कोर्स आपको 3600 आसपास में मिल जाएगा हमारे ओल्ड स्टूडेंट को। किसी भी कोर्स के ओल्ड स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन्होंने हमसे आपका कोई भी ऑनलाइन कोर्स जो है आपका परचेस किया हो, इनरोल रहे हो, वो इसका एक्सेस जो है वो आपका ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सअप करके। व्हाट्सअप नंबर एक बार देख लीजिए, 7470960094। इस पे अपना नाम लिखना, अपना नंबर लिखना, और जिस बैच में आपने ऑनलाइन कोर्स लिया था वो लिखना। हाय हेलो करके लिखोगे, सर मेरा नंबर वो गुम गया है, मतलब गुम गया है वो अलग बात है, लेकिन नंबर तो आप बताना पड़ेगा ना। किसी दूसरे नंबर से आप फिर मैसेज करोगे तो जो नंबर से आपने एडमिशन लिया था वही बताना, तभी हमारे ऑपरेटर आपको वो कूपन कोड देंगे जिससे ऑफ हो जाएगा, नहीं तो फिर वो नहीं मिल पाएगा, दिक्कत आएगा। क्लासेस किस प्रकार से होंगी उसको बता दे रहा हूँ, जो ऑनलाइन कोर्स में लेने में इच्छुक है वो इसको जरूर देख लीजिए, बाकी लोग स्किप कर सकते हैं क्योंकि बाकी लोग की जानकारी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, क्लासेस प्लस नोट्स इसमें मिलेंगे। तो वीडियो लेक्चर्स जो है न्यू प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, लाइव क्लासेस नहीं होंगी। क्लासेस रिकॉर्ड करके जो है अपलोड की जाएंगी, क्योंकि मुझे डिफरेंट बैचेस में बहुत सारी क्लासेस लेने रहती हैं। कई बार रात को मैं 2 बजे 3 बजे क्लास लेता हूँ, उस समय तो मैं लाइव नहीं आ सकता, ना ही कोई दूसरा टीचर जो है वो आपका लाइव आ सकता है। प्लस लाइव में आवाज आ रहा है कि नहीं, कमेंट आपके पढ़ो, जवाब दो, उसमें बहुत सारा टाइम जो है कंज्यूम होता है। आधे घंटे क्लास 1 घंटे क्लास बन जाती है, 1 घंटे क्लास 1.5 घंटे क्लास बन जाती है। तो रिकॉर्डेड जो है, रिकॉर्ड करके हम वीडियो अपलोड करेंगे। न्यू प्लस रिकॉर्डेड का मतलब क्या है, रिकॉर्डेड मतलब जो चीजें नहीं बदली हैं या जो चीजें नहीं बदलेंगी उसको हम डायरेक्ट अपलोड करेंगे। हमारे पास CGGS है ना, सामान्य अध्ययन और इतिहास, संविधान, भूगोल, इनमें कोई बदलाव नहीं है, तो इनको हम डायरेक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। जो हमारे लेक्चर्स जो मैंने खुद पढ़ाए हुए हैं वो डायरेक्ट लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे सारी चीजों के। ठीक है, जो चीजें बदली हैं जैसे ग्रामीण विकास की योजनाएं बदली हैं, उसके न्यू लेक्चर्स रिकॉर्ड करके ऐड किए जाएंगे। आजीविका में जो बदलाव हुआ है उसके न्यू लेक्चर्स ऐड किए जाएंगे। पंचायती राज में जो बदलाव हुआ है उसके न्यू लेक्चर्स ऐड होंगे। सीजी में जो बदलाव हुआ है उसके न्यू लेक्चर्स ऐड होंगे। लेकिन जिस जो नहीं बदला है, उदाहरण के लिए सूचना का अधिकार है, वो नहीं बदला, दोबारा उस क्लास को लेकर के आपका और मेरा खुद का समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो चीजें भारतीय इतिहास में कोई चेंजेस हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो जो मैंने पढ़ाया है, जो लेक्चर्स है, वो डायरेक्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो न्यू प्लस रिकॉर्डेड दोनों रहेगा, ताकि
जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट हो और आप बार बार रिवीजन कर सकें, क्योंकि की जो आपका सक्सेस के लिए जो आपका की होता है वो रिवीजन होता है, बार बार रिवीजन करना। उसके लिए सिलेबस को जल्दी खत्म करना जरूरी है। जो चीजें नहीं बदली हैं उनको दोबारा पढ़ा के दोबारा समय उसके ऊपर कंज्यूम करना सही चीज नहीं है। तो न्यू प्लस रिकॉर्डेड रहेंगी, पीडीएफ नोट्स हर क्लास के मिलेंगे, उनको आप एक्सेस अपने एप्लीकेशन पर कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर पढ़ सकते हैं। ठीक है। डाउनलोड और प्रिंट आप ये 3 सेक्शन को करा सकते हैं। बाकी चूंकि बहुत मेहनत लगता है इसके स्लाइड्स वगैरह बनाने में, तो इसके नोट्स आप एप्लीकेशन पर पढ़ पाएंगे। ये जो पंचायती राज के नोट्स हैं, ग्रामीण विकास के नोट्स हैं और आजीविका के नोट्स हैं, चूंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो इन तीनों का नोट्स आपको डाउनलोडेबल मिलेगा और आप इसको प्रिंट करा करके पढ़ सकते हैं। इसके लिए क्या किया जाएगा, जो भी एडमिशन लेंगे उनका एक टेलीग्राम ग्रुप जो है बना दिया जाएगा, और उस टेलीग्राम ग्रुप में हम वो नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। वैलिडिटी 2 प्रकार की रहेगी। जो ये 3 सब्जेक्ट वाला कोर्स है इसकी वैलिडिटी 6 मंथ की रहेगी, और जो कंप्लीट कोर्स है इसकी वैलिडिटी जो है वो आपका 1 साल की रहेगी। वॉच टाइम अनलिमिटेड रहेगा, आप अपनी वैलिडिटी तक किसी भी क्लास को जितनी बार चाहें उतनी बार जो है वो आपका देख सकते हैं। ठीक है। तो कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, कोर्स को देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और हमारे फर्स्ट कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक है और आपका एप्लीकेशन का लिंक है, उसको डाउनलोड कीजिए। डिटेल वगैरह को पढ़ना चाहें डिटेल वगैरह को पढ़ लीजिए, बाकी डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं। और जल्दी से जल्दी इनरोल हो जाइए, ताकि आपको 100 स्टूडेंट का, पहले 100 स्टूडेंट का लाभ जो है वो आपका जरूर मिले। इसके अलावा भी अगर कोई आपको समझ में नहीं आया कोई चीजें, तो आप इस नंबर पर हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। याद रखना, व्हाट्सअप करना है आपको 7470960094 पर। ओल्ड स्टूडेंट जो है वो आपका छूट का लाभ उठा सकते हैं कूपन कोड प्राप्त करके। उसके लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा, अपना नाम, अपना नंबर और जिस कोर्स में आपने पहले प्रवेश लिया था उसका नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको कूपन कोड जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।